मैं हूँ आसिम जिलानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राना फरहान साहब। आज हम इस्लामाबाद के जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पिम्स हॉस्पिटल, उसके हवाले से बात करेंगे कि पिम्स हॉस्पिटल में जो मरीज़ आते हैं उनकी प्रॉपर देखभाल नहीं होती, उनकी ट्रीटमेंट सही तरह नहीं होती और ऐसे शोबे हैं जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ऑपरेशन करने के लिए तारीखें जो दी गई हैं वो आइंदा साल मार्च, अप्रैल, मई तक की दी गई हैं और सिर्फ़ एक एमआरआई मशीन वहाँ पर काम कर रही है और उसकी डेट भी एमआरआई करवाने के लिए भी काफ़ी टाइम दिया जाता है। यानी मार्च 2024 तक का टाइम इस वक़्त दिया जा रहा है। इस बारे में राना फरहान साहब जो हेल्थ को भी कवर करते हैं, उनसे बात करते हैं कि राना फरहान साहब इस पर क्या कहते हैं? जी, राना साहब। जानी साहब बड़ा एक अहम मसला है ये इस्लामाबाद का जो ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो पिम्स हॉस्पिटल है। यहाँ पर पहले तो एमआरआई की सहूलत मौजूद यहाँ पर क्या बल्कि इस्लामाबाद के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो एमआरआई टेस्ट की जो है वो सहूलत मौजूद नहीं थी। अब खुदा खुदा करके यहाँ पर पिम्स हॉस्पिटल में जो है वो एमआरआई मशीन जो है वो नस्ब की गई है। लेकिन अब ये इशू मरीज़ों को ये फेस करना पड़ रहा है कि अगर किसी पेशेंट को उसकी अगर क्रिटिकल कंडीशन है और उसको फौरी तौर पर वो एमआरआई टेस्ट सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर की तरफ से, तो उसको सरकारी तौर पर वहाँ पर हॉस्पिटल में एमआरआई की फौरी तौर पर टेस्ट की सहूलत जो है वो मैसर नहीं है। इसके लिए उसको फिर उसी मुतबादल हुँ, हुँ। जो एक इंतज़ाम है कि प्राइवेट किसी लैब से जाके उसको एमआरआई टेस्ट करवाना पड़ता है और फिर वो अपना इलाज मुआवजा जो है वो उसको जारी रख सकता है। तो इस एक पॉइंट पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ जो पिम्स हॉस्पिटल है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, और बिलख़ुसूस यहाँ पर जो इस शोबा की इंचार्ज हैं डॉक्टर आयशा इसानी, जी। उनके हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जाता है और उनको ही जो मरीज़ हैं या उनके लवाहिकीन हैं, जो अस्पताल में आने वाले लोग हैं, उनको निशाना बनाया जाता है, उनकी जानिब से उन पर तनकीद की जाती है कि जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है, ये उनकी कोताही है कि वो इन मरीज़ों को और यहाँ पर जो एमआरआई की फौरी सहूलत जो है वो मैसर नहीं हो पा रही। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि एमआरआई मशीन पिम्स में नहीं थी, लेकिन जब ये इंस्टॉल की जा रही थी, तो इस पर 2 दफ़ा फ़ोटो सेशन करवाया गया, क्रेडिट लेने के लिए। एक दफ़ा पहले इसका हुआ, इफ्तिताह हुआ, फिर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इफ्तिताह किया, तो ये क्या कहानी है? बिल्कुल जी, इसकी अभी तनसीब जारी थी और जो इसका इसका जो जिस जिस कंपनी को सिमंस को इसका टेंडर दिया गया जी। था और उसको ये ज़िम्मेदारी पिम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने अवार्ड की थी कि आप यहाँ पर एमआरआई जो है उसको नस्ब करें। तो उनकी जानिब से इंतज़ामिया से पिम्स हॉस्पिटल इंतज़ामिया से कुछ वक़्त माँगा गया क्योंकि कुछ चिलर्स जो थे वो लेट थे, जर्मनी से आने थे। बाकी जो इस इक्विपमेंट्स थे वो यहाँ पर पहुँच चुके थे, चिलर्स लेट थे। तो इसलिए उन्होंने कुछ वक़्त एडमिनिस्ट्रेशन से माँगा और जो नेगोशिएशंस के बाद हॉस्पिटल ने उनको एक डेडलाइन भी दे दी कि आप इस डेट तक जो है वो चिलर्स लाकर इसको ऑपरेशनल करें क्योंकि यहाँ पर मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। तो उस दौरान जो ये एचओडी हैं जिनका मैंने ज़िक्र भी किया रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की पिम्स की, उन्होंने इंतहाई जो है वो उजलत का मुज़ाहरा करते हुए और ये क्रेडिट लेते हुए ये क्रेडिट बजाय हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं, जो निगरान वज़ीर सेहत, उनको जाए उन्होंने खुद से ये अज़्यूम किया और उसकी एक इफ्तिताह की और उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें बनाकर उसकी सही। खबर और तस्वीर जारी कर दी। हुँ। जो कि बाद में उसका बड़ा एक मज़ाक भी बना और फिर क्योंकि वो ऑपरेशनल नहीं थी उस वक़्त उसकी जो साज़ो-सामान था वो नस्ब नहीं हुआ था। तो इसलिए फिर वो इंतज़ामिया जो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया थी उन्होंने उस पर एक वज़ाहती बयान भी जारी किया और फिर बाकायदा जब इसके चिलर्स नस्ब कर दिए गए और ये बाकायदा ऑपरेशनल होने के काबिल जब होगी तो फिर वज़ीर सेहत जो है उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स की मौजूदगी में इसका बाकायदा इफ्तिताह किया और अब वो मरीज़ों के इस्तेमाल के लिए तो ऑपरेशनल हो चुकी है। लेकिन अब एक जो दूसरा मसला अब जो मरीज़ों को फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि अब अगर किसी मरीज़ को फौरी तौर पर एमआरआई टेस्ट दरकार हो तो उसको 2 से 3 माह की जो है वो डेट दी जाती है। तो इस मसले को जो है एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है इस अच्छा, वक़्त। मैंने एक ऐसा केस देखा है कि जिनको ऑपरेशन की डेट मिली फरवरी 2024 की, लेकिन जब वो एमआरआई करवाने जाते हैं तो वहाँ पर उनको डेट दी जाती है मार्च 2024 की। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि ऑपरेशन पहले हो जाए और एमआरआई बाद में? हाँ, जिलानी साहब ये आपने एक बड़े अहम नुक्ते की निशानदेही की है। पिम्स के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर इस वक़्त ग्रुपिंग है। जो मौजूदा यहाँ पर एक्टिव लुक आफ्टर चार्ज है जिनके पास एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर का असूली तौर पर और कानूनन तो वही इंचार्ज हैं हॉस्पिटल के। उन्होंने एमआरआई मशीन का ऑपरेशनल होने से पहले इफ्तिताह भी कर इफ्तिताह कर दिया दी। और उसकी बाकायदा तस्वीरें जारी करके और मीडिया पर्सन्स को जो है उसकी प्रेस रिलीज़ भी भिजवा दी गई हुँ, जिसको कि बाद में डिसओन किया हुँ। पिम्स की एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो इस तो पे इस इश्यू को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है कि जिसके पास लुक आफ्टर चार्ज है, जो इंचार्ज है फिल वक़्त, उसके पास ये डिसीजन पावर होनी चाहिए और उसको बाख्तियार बनाना चाहिए अगर हम अदारे को ठीक करना चाहते तो हैं। अगर इसी तरह होगा तो मरीज़ों की जो हेल्थ है उसको कौन देखेगा? कौन इनका
जो मसीहा कहते हैं कि ये मसीहा होते हैं, तो कौन इनकी देखभाल करेगा? जनाब साहब, कौन है यही तो हमारा? मसला है, यही तो मसला है कि अस्पतालों की जो सूरत हाल है वहाँ पर मरीज़ों को तिब्बी सहूलियात की, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की जो अदम दस्तयाबी है, उसकी मेन वजह यही है कि वहाँ इंतज़ामी तौर पर मिसाइल है, लोगों की आपस में क्लैशेज़ हैं, ज़ाती उनके एक दूसरे के साथ ज़ाती इशूज़ हैं जिनको इंतज़ामी सतह पर लाकर एक्सप्लॉइट किया जाता है, और इस शहर के लोगों को जो तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए जो तवानाइयाँ उन इंतज़ामी अफसरान को सर्व करनी चाहिए, वो अपनी ज़ाती लड़ाइयों में सर्व तो कर आप रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये इतना पेचीदा मसला है कि इसको टैकल नहीं किया जा सकता, कि अगर किसी की एमआरआई बहुत जल्दी ज़रूरी है, तो उसको तरजीही बुनियादों पर पहले कर दिया जाए, और जिनके ऑपरेशन की डेट अगर बाद में देते हैं, तो उस वक़्त अगर कर लिया जाए, तो ये इतना बड़ा इश्यू है कि ये हल नहीं हो सकता? जाहिर साहब, एमआरआई टेस्ट जो है वो तो है ही सेंसिटिव मरीजों के लिए, मतलब वो डायग्नोज करने के लिए जब डॉक्टर्स किसी बीमारी को के हवाले से कोई हतमी राय कायम नहीं कर पाते, तो वो इन टेस्ट को, इन कंट्रास्ट टेस्ट को जो है वो सजेस्ट करते हैं कि ये रिपोर्ट्स आप लें ताकि हमें इलाज मुआलजे में जो है वो मदद मिले। तो इस टेस्ट के हवाले से ये बात करना कि ज़रूरी या गैर ज़रूरी, इस टेस्ट के लिए जो जिस मरीज़ को सजेस्ट करे डॉक्टर, तो ये अस्पताल इंतज़ामिया की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसी हॉस्पिटल का एक अब जो डॉक्टर है वो जो उसके पास मरीज़ आया है इलाज करवाने के लिए, उसको वो एमआरआई टेस्ट सजेस्ट कर रहा है, तो फौरी तौर पर उसको एमआरआई टेस्ट की सहूलत मैसर आनी चाहिए, उसको फौरी रिपोर्ट जारी होनी चाहिए ताकि वो अपने मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाए और उसका इलाज मुआलजा जो है वो उस प्रॉपर तरीके से बाकायदगी से उसका इलाज शुरू हो सके। जी दोस्तों, ये तो हमने आपको सिर्फ़ एक एमआरआई के हवाले जो शुबा रेडियोलॉजी का मसला है, उसके हवाले से आपको बताया कि कितने मसाइल वहाँ पर दरपेश हैं। इस हवाले से हम हर शोबे के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई इसी तरह का व्लॉग करेंगे और आपको बताएँगे कि इन शोबों में क्या-क्या मसाइल हैं। और जो हुकूमत है, उसको भी चाहिए कि इन मसाइल को हल करने के लिए कोई खातर ख्वाह इक़दामात करे, ताकि जो मरीज़ हैं, गरीब मरीज़ यहाँ पर आते हैं, उनके मसाइल हल हो सकें।